सो हे गाइस, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। और इस बार मैं बात करने वाला हूँ कुछ प्रीमियर लीग मैचेस में जो हमारे इस गेम वीक 5 में देखने को मिले हैं। कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग मैचेस मिले हैं, कुछ बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स भी मिले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टार्टिंग ऑफ विद आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी। तो ये मैच एक बहुत ही, हमें पता है, एक बहुत ही पिछले कुछ सालों से एक बहुत ही बड़ी राइवलरी बन चुकी है सिटी और आर्सेनल के बीच। क्योंकि सिटी और आर्सेनल के बीच हमेशा एक कंपटीशन रहता था प्रीमियर लीग के टाइटल के लिए। एंड हमेशा सिटी मतलब पिछले स्टार्टिंग में कुछ उनसे आगे रही थी, लेकिन पिछले कुछ 2-3 सालों से आर्सेनल हैव बिकम अ बेटर टीम एंड उन्होंने चैलेंज किया उसे। और लास्ट ईयर हमने देखा कि एक स्टे हम्बल डार्बी बन चुकी थी। तो और आर्सेनल के लिए एक बहुत ही टफ मतलब स्टार्ट मिला था प्रीमियर लीग के लिए। एंड सिटी ने भी अच्छा किया था, लेकिन सिटी ने भी 2 मैच हार चुके थे, तो उनको भी मोमेंटम चाहिए था। तो दोनों के लिए बहुत ही एक अच्छा मैच होने वाला था, बहुत ही कॉम्पिटिटिव मैच होने वाला था। आर्सेनल का होम था, एमिरेट्स का होम था। आर्सेनल वर द फेवरेट्स टू विन दिस इन मैच गोइंग इनटू दिस मैच। भाई आर्सेनल सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आर्सेनल जीतेगी, मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि आर्सेनल कुछ अच्छा करेगी, अच्छा जीतेगी। लेकिन जब मैंने लाइनअप देखा आर्सेनल का लाइनअप विद अ मिडफील्ड ऑफ मरीनो, जुबिमेंदी एंड राइस। भाई आर्टेटा ठीक है भाई, आई प्रेज हिम, आई लव हिम फॉर व्हाट ही हैज़ डन फॉर आर्सेनल। उसने कहाँ से आर्सेनल को कहाँ तक पहुँचाया है। लेकिन अब भाई तुम्हारा होम है ये, तुम अपने होम में ऐसा लाइनअप जाके नहीं जा सकते। हाँ मुझे पता है ओडेगार्ड इंजर्ड है, ठीक है, नॉन को तुम खिला सकते थे, लेकिन हाँ चलो ठीक है, वो थोड़ा यंग है, उसके लिए थोड़ा बड़ा मैच हो चुका है। भाई तुम पे एजे पड़ा है, भाई। तुमने ट्रॉसार्ड को स्टार्ट दिया है, मरीनो को स्टार्ट दिया है। भाई चलो डिफेंस ठीक है, सलीबा वापस आया मॉस्केरा की जगह। भाई तुम 3 सेंटर डिफेंसिव मिडफील्डर्स के साथ नहीं जा सकते अगेंस्ट सिटी, वो भी अपने होम पे। मैं मानता हूँ चलो अगर ये अप्रोच तुम एनफील्ड में लेके जाओ, अवे है, टफ ग्राउंड है, सिटी के अगेंस्ट मतलब एतिहाद में लेके जाओ, ठीक है, कोई बड़ी टीम उसके अगेंस्ट लेके जाओ, तुम अवे खेल रहे हो, चलो तब मैं मानता हूँ थोड़ा डिफेंसिव अप्रोच। लेकिन अपने ही होम में तुम इतना डिफेंसिव नहीं हो सकते। मतलब आर्टेटा ने सिटी को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे दी है। सिटी अभी इतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, तुम अपने होम में खेल रहे हो, तुम्हें थोड़ा बेटर लाइनअप तो करना चाहिए ना। इतनी प्रैग्मेटिक अप्रोच भाई। और मॉस्केरा की जगह सलीबा आया, ठीक है, चलो सलीबा का एक अलग लेवल है, हमें जानते हैं, लेकिन सलीबा मुझे नहीं लगा इस मैच में 100% फिट नहीं लगा। एंड मॉस्केरा वॉज डूइंग रियली वेल। भाई मॉस्केरा को तुम खिला सकते थे, जो गोल ही पड़ा है, जो हालैंड ने गोल मारा है। आई थिंक अगर मॉस्केरा वहाँ पे होता तो वो सलीबा की जगह थोड़ा सा बेटर कर सकता था। भाई लाइनअप बहुत ही डिसअपॉइंटिंग लाइनअप था, हमने फर्स्ट हाफ में भी देखा। भाई मरीनो को मैंने देखा कि इतने सारे मोमेंट्स में थे कि जहाँ पे आर्सेनल ने पूरा अटैक बनाया, बिल्डअप किया, पूरा बिल्ड फ्रॉम द बैक किया, डिफेंस तक पहुँचाया, मरीनो तक बॉल आई, मैडवे के वहाँ से रन बना रहा है, और भाई उसको पास डालने के लिए पूरा लेन खुला, तो पास डाल के वो वहीं पे बॉल रखते रहा और गेम पीछे वापस ले जा रहा था। भाई मरीनो का इतना गंदा गेम भाई। ठीक है, ही इज़ अ ब्रिलियंट प्लेयर, लेकिन भाई तुम राइस और मरीनो और जुबिमेंदी की मिडफील्ड नहीं खिला सकते। भाई तुम्हें एक कम से कम एक क्रिएटिव प्ले मेकर तो चाहिए होगा ना। पूरे के पूरे आर्सेनल के लाइनअप में सिर्फ मैडवे के ऐसा एक प्लेयर था जो कुछ क्रिएटिव कर रहा था, कुछ मतलब लग रहा था कि कहाँ से कुछ आएगा। तुमने ट्रॉसार्ड को स्टार्ट दिया, भाई मुझे नहीं समझ आता। भाई मार्टिनेली को स्टार्ट दे सकते थे, भाई खुशनोव के अगेंस्ट खेल रहा है, वो इतना स्पीडी बंदा है, ट्रॉसार्ड पे स्पीड नहीं है, तुम कैसे खिला सकते हो ट्रॉसार्ड को। भाई ट्रॉसार्ड और मरीनो को इतना डिसअपॉइंटिंग। ठीक है चलो, उसका फिर गोल पड़ा, 1-0 पड़ा। फिर थोड़ा आर्सेनल ने अपने पास पोजीशन रखी, दे वर ट्राइंग टू बिल्ड फ्रॉम द बैक। उन्होंने 2-3 बार सिटी का प्रेस भी बिल्ड किया। सिटी बहुत ही वेट 4-3-3 में प्रेस कर रही थी, जो कि ज़्यादातर टीम्स आजकल नहीं करती है। मुझे समझ भी नहीं आया उसका क्या प्रेसिंग सिस्टम चल रहा था। ठीक है, ग्योकरेस को हमने बॉल इतनी फीड नहीं करी है बिल्कुल भी। फर्स्ट हाफ हमने गोल खाया, 1-0 डाउन में हमने फिर थोड़ा सा मोमेंटम लाया। 20-25 मिनट तक तो हम बॉल पूरा बिल्ड ही कर रहे थे, अपने पास रख रहे थे, और सिटी थोड़ा काउंटर में खेलने को देख रही थी। फर्स्ट हाफ गया, अच्छे चांसेस बने, 1-0 था, हमें पता था कि हमें जीतना है। तो आर्टेटा ने सेकंड हाफ में आता थोड़े सब्स्टिट्यूशंस किए, साका और एजे लाए, जो कि मेरे हिसाब से एजे को वो चाहता तो भाई स्टार्टिंग करा सकता था ना, लेकिन मस्ती तो देखो नहीं किया। एजे को सेकंड हाफ में लाया, और जब एजे आया सेकंड हाफ में एट नंबर 10 उसने पहली बार खेला आर्सेनल के लिए। भाई इतनी बेटर लगी है आर्सेनल, क्योंकि उनको एक क्रिएटिव प्ले मेकर मिला, तो जो गेम चलाया, बॉल फीड्स करेगा, कुछ अलग क्रिएट करने का ट्राई करेगा। और साका आया मैडवे की जगह, साका इंजर्ड था हमें पता है, ठीक है, साका को लाया वो। भाई मैडवे वॉज द बेस्ट प्लेयर इन द फर्स्ट हाफ, और तुमने मैडवे को हटा दिया। भाई लेफ्ट विंग में डाल देते, ट्रॉसार्ड को नहीं हटाया, ट्रॉसार्ड को खिलाया। फिर आर्सेनल वॉज लुक्ड मच कंफर्टेबल एट द सेकेंड हाफ। पोजीशन रहा आर्सेनल पे, बहुत सारे अटैक बनाए, लेकिन डोनारूमा भाई इतना खंबा जो उन्होंने खरीदा हुआ, पूरा उछल के पंच मार रहा था। कॉर्नर्स भी आर्सेनल के बहुत इनफेक्टिव जा रहे थे, क्योंकि डोनारूमा इतना लंबा है, भाई ओनाना नहीं है ना, वो पंच कर सकता है बॉल को, तो वो पंच कर रहा था। और भाई आर्टेटा की मुझे अप्रोच बहुत ही बेकार लगी भाई।
भाई उसकी अप्रोच ऐसा देख के लगता है कि वो डिफेंस करने का ट्राई कर रहा था, गिविंग टू मच रिस्पेक्ट टू सिटी, एंड वो बस ट्राई कर रहा था कि कहीं सेट पीस से गोल आ जाए, लॉन्ग थ्रो से बॉल। भाई मैंने देखा जब बॉल से किनारे रखी रहती है ग्राउंड के, भाई बगल में टावल रखे हुए थे लिटरली, कि बॉल सुखा के हम लॉन्ग थ्रो डालेंगे बगल से, जो कैलिफियोरी पोच के बॉल डाल रहा था, और राइस भी लंबी लंबी थ्रोज डाल रहा था। भाई तुम सेट पीस कैन नॉट बी योर ओनली ऑप्शन इन द अटैक। तुमने इतने पैसे उड़ाए हैं अटैक्स पे, उसका यूज़ तो करो भाई। इतना बढ़िया बेंच है तुम पे, वो तो मार्टिनेली ने हमारी जान बचा दी भाई। और मार्टिनेली भाई, मुझे माफ़ कर देना, मुझे नहीं पता था तू क्या है भाई। उसने पिछले मैच में हमें जिताया बिलबाओ के अगेंस्ट, और ये वाला मैच में हम हारते हारते बचे। 90+ थर्ड मिनट में जो उसने गोल मारा है, ऐसे की ब्यूटीफुल बॉल, और मार्टिनेली ने क्या चिप किया डोनारुमा के अगेंस्ट भाई। मुझे हाँ उसमें थोड़े डोनारुमा की पोजिशनिंग में भी थोड़े क्वेश्चंस हो सकते हैं कि कहाँ खड़ा था, लेकिन भाई क्या प्यारे चिप मारी है भाई, मज़ा आ गया। और द स्कोर वॉज 1-1। बहुत ही मतलब भाई आर्सेनल कुड हैव डन अ लॉट बेटर। और मुझे लगता है कि पेप ने बहुत बड़ी गलती की, जो उसने हालैंड और अपने फोर्डन वगैरह सारे अपने अटैकर्स हटा दिया, और उसके जगह कांजी वगैरह सारा डिफेंसिव हो गया पेप भी। अगर पेप लाइनअप मतलब उतना चेंज नहीं करता जो इतना वो डिफेंसिवली पेप भी चले गया है, तो भाई आई थिंक सिटी एक और गोल मार देती और सिटी आराम से 2-0 जीत सकती थी। लेकिन उसने डिफेंसिव चेंज किया, फिर तब जाके आर्टेटा भी थोड़ा दिमाग आया कि मतलब सामने से वो डिफेंस चेंज कर रहा है, तो मैं भी थोड़ा अपने अटैक डाल दूँ। तब जाके उसने नॉनेरी डाला, मार्टिनेली को लेफ्ट विंग से डाला, तब उसने चेंजेस किया, तब जाके फाइनली भाई 1-1 आया। और भाई आई थिंक अ ड्रॉ इज़ ऑब्वियसली अ ड्रॉ इज़ बेटर देन अ लॉस। लेकिन एक मोमेंटम का रहता है कि हाँ हमने थोड़ा कम बैक कर लिया, हमने गोल मार दिया। तुम स्टैट्स देख लो भाई, एक्सपेक्टेड गोल्स आर्सेनल के 0.89, सिटी के 0.57। मोस्ट ऑफ द पोजीशन 67% आर्सेनल के पास है और सिटी के पास 33%। जो हालैंड ने गोल मारा है उसमें आई थिंक मॉस्केरा बहुत बेटर कर सकता था, अगर मॉस्केरा होता, लेकिन नहीं हो पाया। और टोटल शॉट्स आर्सेनल के देखो 12-3, डोनारुमा ने भी बहुत अच्छे सेव्स किए हैं, मरीनो का बहुत ही गंदा गेम, एंड दिस वॉज दैट। आर्सेनल लिवरपूल के पीछे भाई, ड्रॉ सिटी और आर्सेनल का हुआ है, लेकिन जीती तो लिवरपूल है। लिवरपूल टॉप ऑफ द टेबल 5 पॉइंट्स के गैप से। तो अगला मैच जो कि था मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस चेल्सी, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग मैच था। ओल्ड ट्रैफर्ड में था, यूनाइटेड का होम था। मैच शुरू होता है और स्टार्टिंग में ही भाई एम्बू मतलब एक लंबी बॉल डालता है, पीछे से एक लंबी बॉल आती है सेस्को की तरफ, सेस्को हेड करता है, ले ऑफ करता है फॉर एम्ब्यूमो, और एम्ब्यूमो निकल जाता है पूरा, और सांचेज आगे आता है। और भाई क्या मतलब, तुम एक गोल स्टार्टिंग में खा लोगे तो कोई नहीं भाई, गेम थोड़ी खत्म हो जाएगा। तुमने भाई आती उसने एम्बूमो उड़ा दिया भाई, आती रेड कार्ड खा लिया स्टार्टिंग के 10 मिनट में चेल्सी ने। और उसके बाद जो थोड़ा चेल्सी के कोच ने जो चेंजेस किए थे, मतलब अपने दोनों विंगर्स हटा दिए, एस्तेवा और नेटो दोनों को हटा दिया, और थोड़ा वो एक सेंटर बैक डाल दिया ताकि वो डिफेंसिव हो जाए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पोजीशन ऑब्वियसली यूनाइटेड के पास जाएगा जब 11v10 चलेगा। तो थोड़ा मुझे उसके थोड़े डिसीजंस पे थोड़ा डाउट है कि मतलब कि दोनों विंगर्स हटाने चाहिए थे ना, क्योंकि हमने बाद में देखा कि जब गेम चल रहा था बहुत बार ऐसा चल रहा था कि जाओ पेड्रो पे बॉल आ रही थी और वो बस ट्राई कर रहा था कि कोई मतलब एक रन बनाए उसको बॉल डाले, लेकिन रन बनाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि तुमने दोनों विंगर्स निकाल चुके हैं। ठीक है, चेल्सी को रेड कार्ड मिला है, ठीक है, यूनाइटेड ने अटैक मारा फर्स्ट हाफ में, अटैक मारा और भाई 2 गोल उन्होंने निकाल दिए। ब्रूनो फर्नांडिस ने बहुत बढ़िया, जो उसका इंस्टिंक्टिव आया स्ट्राइकर्स वाला, बढ़िया फिनिश मारी है, और कैसेमीरो ने भी बहुत अच्छा मारा है। दोनों गोल आए। हाफ टाइम ख़त्म हो रहा था, लेकिन भाई कैसेमीरो भाई इतना एक्सपीरियंस प्लेयर है, यू डू नॉट एक्सपेक्ट कि वो इतना स्लॉपी, मतलब 2 येलो कार्ड खाया उसने, रेड कार्ड खा लिया। भाई क्या ज़रूरत थी उस टैकल की, खाया उसने, रेड कार्ड में, 10v10 चल गया, बराबरी का मैच हुआ। तो चेल्सी को होप आए कि हाँ हम गेम में वापस आ सकते हैं, लेकिन पामर भी सब ऑफ हो गया था, तो उतने ऑप्शंस थे नहीं, 3 ही बचे हुए थे। फिर जाके वो थोड़ा सब्स्टिट्यूशन लाए, अटैकिंग सब्स्टिट्यूशंस लाए। फिर सेकंड हाफ में तुम देखो भाई, जैसे ही 10v10 बना, पोजीशन तुम देखो 72% चेल्सी के पास पोजीशन था और 28% यूनाइटेड वर डिफेंडिंग। पूरा अटैक चेल्सी ने मारा हुआ था, और फिर जाके लास्ट में जाके एक हेडर मारा है चालू बाने, और तब जाके 2-1 हुआ। फिर लास्ट में जाते जाते अटैक मारा, लेकिन यूनाइटेड ने आखिरकार डिफेंस किया, और पता नहीं कितने टाइम बाद, शायद रूबेन एवेरिम के अंडर, अब जाके यूनाइटेड ने लगातार 2 होम गेम्स जीते हैं भाई, अब जाके। दिस वॉज दैट 2-1 यूनाइटेड टू चेल्सी। और बाकी मैचेस भी हुए हैं, लिवरपूल वर्सेस एवर्टन था, 2-1 जीते लिवरपूल, 2-0 से अप थी, लेकिन एवर्टन ने एक बहुत प्यारा गोल मारा था, और तब जाके एवर्टन थोड़ा अटैक मार रही थी भाई। अभी लिवरपूल पता है 5 में से 5 मैच जीत चुकी है, और अभी भी लगता नहीं कि मतलब ढंग से एक प्लेयर्स के साथ मतलब आपस में वो थोड़ा टीम में, जैसे हमें पता है सारे नए प्लेयर्स हैं उनके, वो मतलब कोऑर्डिनेशन का उनका बैट नहीं रहा है अभी। और अगर तब भी वो 5 में से 5 जीते हुए हैं, जब उनके मतलब वो जो लाइनअप है, जो उनकी मतलब टैक्टिक्स है, वो क्लिक होना शुरू हो गई ना, तब तो क्या ही होगा मतलब। और अभी मौका है, और आर्सेनल अभी भी हार रही है।
बाकी ब्राइटन वर्सेस टॉटनम, ब्राइटन 2-0 से आगे चल रही थी, लेकिन टॉटनम ने कमबैक मारा, 2-2 किया, 2-2 गया ये मैच, बढ़िया था। बर्नली वर्सेस नॉटिंघम फॉरेस्ट 1-1। इस बार की रेलीगेशन टीम सारी बहुत अच्छा खेल रही हैं, इस बार रेलीगेशन फाइट बढ़िया होने वाली है। वेस्ट हैम वर्सेस क्रिस्टल पैलेस 2-1। क्रिस्टल पैलेस और लिवरपूल आर द ओनली टीम्स जो अभी तक मैचेस नहीं हारी है, और अगला मैच उन दोनों का ही है, तो बढ़िया मैच होने वाला है। और वुल्स वर्सेस लीड्स, लीड्स ने 3-1 हराया वुल्स को, वुल्स के लिए बहुत ही गंदा स्टार्ट गया है सीज़न का। और फुलम वर्सेस ब्रेंटफोर्ड, फुलम 3-1। बॉर्न वर्सेस न्यूकासल 0-0। न्यूकासल के लिए भी गोल्स आ नहीं रहे, उनकी अटैकिंग की बहुत दिक्कत चल रही है अभी न्यूकासल की, उनको थोड़ा इंप्रूव करना पड़ेगा। और सनडरलैंड वर्सेस एस्टन विला, भाई एस्टन विला ने भी बहुत ही गंदा स्टार्ट किया सीज़न के लिए भाई। एस्टन विला, सनडरलैंड ने रेड कार्ड खा लिया था, फिर एस्टन विला ने गोल मार दिया था, लेकिन लास्ट में जाके उन्होंने वापस गोल खा लिया और 1-1 ड्रॉ खत्म हुआ है। बहुत ही वियर्ड सा मैच। और अब जाके अगर हम टेबल देखें भाई, तो लिवरपूल एट द टॉप, आर्सेनल, टॉटनहम और आर्सेनल दोनों एट द सेम पॉइंट्स, बॉर्नमथ भी सेम पॉइंट्स में, बस वो जीटी का फ़र्क है। और भाई एस्टन विला एट द 18th, 5 पॉइंट का फ़र्क आ चुका है अभी एट द स्टार्टिंग ऑफ द सीज़न। हाँ थोड़ा स्टार्ट है, ठीक है, आर्सेनल कवर अप कर सकती है, लेकिन जैसा लिवरपूल खेल रही है ऐसा लगता तो है कि वो पॉइंट्स ड्रॉप करेगी, लेकिन भाई करना पड़ेगा भाई, अभी से करना पड़ेगा कुछ, ऐसा नहीं चलने वाला काम। फिर सेकंड ही आएंगे फिर लगातार 4 सीज़न में, और क्या। सो दिस वाज द game week of the Premier League's game week 5, and if you have watched the video till now, so like, share and subscribe, and thank you for watching. See you in the next video.